चलिए आज एक ऐसे गाजी की कहानी सुनते हैं जिसका नाम तलवार की धार से नहीं बल्कि एक लाजवाल जज्बे से तारीख में अमर हुआ। देखें, ये अल्फाज ही इस कहानी की असल रूह हैं। एक ऐसे सिपाही की दास्तान जिसकी जिंदगी का महवर फुतूहात नहीं बल्कि एक गैर मुतज़लज़िल अहद था। तो ये दास्तान है अब्दुर्रहमान गाजी की, वो जंगजू जिसने एक सल्तनत को बनते और बढ़ते देखा और अपनी पूरी जिंदगी 3 नस्लों की खिदमत में वक्फ कर दी। तो इस कहानी का जो मरकजी ख्याल है ना, वो फुतूहात की गूंज नहीं है बल्कि वफादारी की खामोश ताकत है। और यही वो खूबी है जिसने अब्दुर्रहमान अल्प को तारीख में एक मुनफरिद मकाम बख्शा। आइए इनके सफ़र को 3 नस्लों के आईने में देखते हैं। ये टाइमलाइन हमें बताती है कि कैसे अर्तुगरुल गाजी के दौर की बुनियाद से लेकर उस्मान अव्वल के दौर की मुंतकली से होते हुए ओरहान गाजी के विरसे तक अब्दुर्रहमान एक मुस्तकिल सुतून की तरह खड़े रहे। तो सफ़र का आगाज करते हैं पहले दौर से, अर्तुगरुल गाजी का दौर। यहाँ अब्दुर्रहमान काई कबीले के एक बहादुर और काबिले एतमाद जंगजू के तौर पर उभरे। जब अर्तुगरुल गाजी अनातोलिया की सरजमीन पर मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहे थे, अब्दुर्रहमान अल्प उनका साया बनकर साथ थे। मतलब चाहे वो बाज़ंतीनी किलों पर हमले हों या सरहदों की हिफाजत, वो हर मिहाज पर अपने सरदार के शाना बशाना खड़े नजर आते थे। लेकिन सवाल यह है कि इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? क्या वो तलवार चलाने का हुनर था या उनकी बेमिसाल बहादुरी? नहीं, असल वजह कुछ और ही थी। उनका रास्ता ना दुनियावी ख्वाहिशात से बिल्कुल अलग था। जहां दूसरे तख्त और शोहरत के पीछे भागते, वहीं अब्दुर्रहमान का वाहिद मकसद बस खिदमत और वफादारी था। तो वक्त गुजरता गया और क़यादत अर्तुगरुल के बेटे उस्मान अव्वल को मिली, और ये वो लम्हा था जहां अब्दुर्रहमान की वफादारी का असल इम्तिहान शुरू हुआ और उनका किरदार तारीख के लिए मजीद अहम हो गया। और इस दौर की सबसे अहम फतह, काराजा हिसार किले की फतह, ये सिर्फ एक जंगी कामयाबी नहीं थी, ये वो लम्हा था जिसने तारीख का धारा बदल दिया और एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। काराजा हिसार किले की फतह आप समझ लें कि सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद का पहला पत्थर थी। और इस तारीखी लम्हे की खास बात पता है क्या थी? कि अब्दुर्रहमान अल्प जो बाप के साथ लड़े थे, अब बेटे के साथ खड़े थे। ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये एक विजन का तसलसल था। और बिल्कुल यही इस कहानी का असल मरकज है। इनकी खिदमत ना किसी एक फर्द के हुक्म की तामील नहीं थी, बल्कि ये एक मुक़द्दस मिशन का तहफ़्फ़ुज़ था जो नस्लों तक जारी रहना था। तो चलिए अब उनकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं जो ओरहान गाजी के दौर तक फैला हुआ है। ये उनकी गैर मामूली तवील उम्री और तीसरी नस्ल तक की लगन का सबूत है। तारीख से पता चलता है कि उन्होंने एक लंबी जिंदगी पाई और तकरीबन 1329 में यानी ओरहान गाजी के दौरे हुकूमत में उनका ये सफ़र तमाम हुआ। और उनकी आखिरी आरामगाह कहाँ है? बरसा में, सुल्तानत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत। ये गोया इस बात की अलामत है कि जिस सल्तनत की तामीर में उन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी, उसी की मिट्टी ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। तो अब मैदान जंग से थोड़ा हटकर उनकी शख्सियत और इस लाजवाल मेरास पर बात करते हैं जो वो अपने पीछे छोड़ गए। अगर अब्दुर्रहमान अल्प की पूरी जिंदगी को एक जुमले में बयान करना हो ना, तो वो सब्र, यकीन और वफादारी का एक मुजस्सम नमूना थे। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपनी वफादारी का कभी कोई सिला नहीं मांगा। उनकी खिदमत बिल्कुल खालिस थी, किसी भी दुनियावी इनाम या ओहदे के लालच से एकदम पाक। इनकी इस बेगर्जी को इन 3 चीज़ों से बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। ना उन्हें जागीर की तलब थी, न रुतबे की ख्वाहिश और ना ही शोहरत की तमन्ना। उनका असल इनाम उनका अपना किरदार ही था। और ये कहानी असल में हमें ये भी याद दिलाती है कि तारीख सिर्फ सुल्तान नहीं लिखते, इसकी असल बुनियाद तो अब्दुर्रहमान जैसे गुमनाम हीरो रखते हैं जो खामोशी से अपना फर्ज निभाकर तारीख का रुख मोड़ देते हैं। और उनकी मिरास का खुलासा बस इस एक जुमले में है, उनका असल रुतबा उनका किरदार था। तो आखिर में ये सवाल जरूर उठता है कि तारीख आखिर बनाता कौन है? वो जो तख्त पर बैठा है या वो जो वफादारी से उसके कदमों में खड़ा है?